You are changing diaper? Okay. कब बनेगा इसका लाइसेंस? हैं? बस देखने के लिए ही है ये, हैं? हाँ ईवी, उस तरह की चश्मा चश्मा लगा के कैसा लग रहा जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईवी डिफरेंट डिफरेंट पकोड़ा रेसिपी। ईवी, हाउ इज पास्ता? Oh bless you, how is pasta? Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. वीडियो की शुरुआत हो रही है फ्राइडे इवनिंग से और टी टाइम है, इसीलिए चाय बन रही है। आप में से कुछ लोग इस ग्लास टी पॉट के बारे में पूछ रहे थे, तो इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेली बेसिस पे मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड इट इज परफेक्ट। आज दोपहर में मैंने ब्रेड बेक करी थी, लेकिन मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि मेरी ना जो डायरी है जिसमें बहुत सारी रेसिपीज लिखी हुई हैं वो बहुत पुरानी है, तकरीबन 22 साल पुरानी। 2002 में मैंने 12th पास करी थी और उन छुट्टियों में मुझे बड़ा शौक चढ़ा था कुकिंग का। और दैनिक जागरण में फ्राइडे को रूपायन नाम की एक पत्रिका आया करती थी जिसमें एवरी वीक न्यू न्यू रेसिपीज आती थी, तो मैं वो सब नोट डाउन करती थी और उनको मैं ट्राई करती थी। ब्रेड की रेसिपी भी उसी में से एक है। और पहले मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग किया करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हुई, ईवी भी आई हमारी लाइफ में, तो कुछ चीज़ें जो है वो सेट बैक कर गई। बट फिर से मैं बेकिंग की तरफ वापस आ रही हूँ और ये ब्रेड इतनी अच्छी निकल के आई थी। और रेसिपी बुक में क्यों फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी पुरानी लिखाई थी ना पेन की, तो वो कुछ ब्लीड सा कर गया था इंक, तो वो मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा था। बट मैंने अंदाजे से थोड़ा सा याद करके ये ब्रेड बेक करी और ये बहुत अच्छी निकल के आई। आई कांट टेल यू। सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन जब आप खुद घर पे ये चीज़ें बनाते हैं ना तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो ब्रेड परफेक्ट हुई है, आगे आने वाली वीडियो में फॉर श्योर आपके साथ शेयर करूंगी। ईवी को देखते हैं वो क्या कर रही है। यू आर चेंजिंग डायपर? ओके। तो ये ईवी की छोटी सी बेबी काऊ है जिसका वो डायपर चेंज कर रही है। बिल्कुल उसने वाइप से उसको क्लीन किया और उसके बाद डायपर पहना रही है। बच्चे जो देखते हैं ना वही करते हैं। बस चाय हुई हमारी और उसके बाद बाहर वेदर अच्छा था तो थोड़ा सा फ्रूट टाइम। अभी मैं वाटरमेलन कट कर दूं। रोटी, सब्जी। इस बार का वाटरमेलन इतना टेस्टी निकला ना, इतना मीठा था ये। पिछले कुछ बार से ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल ही फीका फीका आ रहा था, बट इस बार का तो खा के खैर मजा ही आ गया। और जो पिछले दिनों गर्मी रही है ना उसमें तो इसको खा के और भी ज्यादा तसल्ली मिली। तो बस हम लोग बाहर गार्डन की तरफ बैठ गए थे और फुलवारी जो है वो बहुत अच्छी खिली खिली है। थोड़े से मैं आपको फूल दिखा देती हूँ। लिली जो है ये भी बहुत अच्छे से खिल गया है। ये वाला पौधा हम इसी साल लेकर आए थे क्योंकि हमारे सारे ही वाइट लिली थे, तो थोड़ा सा कलर और ऐड किया है और नेक्स्ट ईयर से और भी ज्यादा लिली के प्लांट हो जाएंगे। गुलाब देखिए कितना सुंदर है ना, जैसे पहले हम स्कूल की ड्राइंग में बनाया करते थे, बिल्कुल उसी तरह से 1000 लेयर्स वाला ये गुलाब है। और इस टाइम पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, पंछियों की आवाज आ रही थी और बैठ के बाहर बहुत सुकून मिल रहा था। और यहाँ पे ईवी मैडम के सारे टॉयज और विकास जो है वो अपनी बाइक चेक कर रहे हैं और लाल गुलाब भी हमारा देख लीजिए।
कब बनेगा इसका लाइसेंस? हैं? बस देखने के लिए ही है ये, हैं? 2 साल होने वाले इसे, हम तो लेके ही पछता गए। कोई बात नहीं, हैं? इसका नंबर भी आएगा। आएगा। Evie, what's on your nosy? Chocolate. खाना नहीं है तेरे को? उसे भी चाट रही है और उसे भी चाट रही। सो ऑलमोस्ट 2 years बैक मैंने ये बाइक विकास को गिफ्ट की थी, लेकिन यहाँ पे ना बाइक के लिए अलग से आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है और वो अभी तक विकास कर नहीं पाए हैं। लाइक टाइम नहीं मिला, बहुत जल्दी वो हो जाएगा, बट होता है ना कि कोई काम का बस मुहूर्त आता ही नहीं है, तो बस हो ही नहीं पाया। देखते हैं शायद इस समर वेकेशन में विकास कर पाए। अच्छा, बारी आती है अब डिनर की। तो मेरा तो प्लान सब्जी रोटी का था, आपने सुना भी होगा, बट फ्रेशली बेक्ड ब्रेड थी। तो विकास बोले कि चलो आज सैंडविच बना लो, इतने दिनों बाद हमने ब्रेड बनाई है तो ताजी ताजी इसको खा लेते हैं, क्यों इसको 2-3 दिन तक सुबह के टाइम पे थोड़ा टोस्ट करके खाया, तो अभी बनाओ। तो मैंने आलू की ना ये स्टफिंग बनाई है, जैसे कि मैं समोसों में जो फिल करने वाली बनाती हूँ, एग्जैक्टली वही। तो बहुत ही ये ज़्यादा ये फ्लेवरफुल होती है। तो मैंने ब्रेड स्लाइस, क्योंकि छोटे ही थे मेरे पास, ब्रेड टिन नहीं है, जो मेरे पास एक लोफ था बनाने वाला, उसमें ही मैंने इसको बेक किया था ब्रेड को। तो स्लाइसेस जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे थे, बट इसका ये फ़ायदा है कि बीच से आपको सैंडविच कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनके अंदर मैंने अच्छे से फिलिंग डाल के और दोनों तरफ बटर लगा के इसको ग्रिल कर लिया है। और होममेड चीज़ें जब आप खाते हैं ना हर तरीके की, तो जो सुकून, सैटिस्फैक्शन होता है वो अलग ही रहता है। और ये ब्रेड मैं इस हफ्ते फिर से बनाने वाली हूँ, क्योंकि सबको बहुत पसंद आई। अदबी बोल रही थी कि मम्मा ये तो वही ब्रेड है जब मैं छोटी थी आप मुझे दिया करती थी। अदबी को ना पहले फूड एलर्जीज़ थी, तो उस वजह से मैं मोस्टली प्रेफ़र करती थी कि चीज़ें जो हैं वो घर पे ही बनाऊँ। तो बहुत उसके लिए बनाती थी, बट वही कि पिछले कुछ सालों में लाइफ इतनी बिजी हुई कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई। और बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज सो सेटिस्फाइड एंड आई वॉज सो हैप्पी। ग्रिल करने के बाद सैंडविचेस कुछ ऐसे लग रहे हैं एंड दे वर सो टेस्टी। केचप के साथ हमने इनको खाया और बस यही हमारा डिनर था। जल्दी ही सो गए थे, सुबह उठ के मैंने वॉशिंग जो है वो डार्क कपड़ों की लगाई थी, कपड़े जो है वो बाहर फैला दिए हैं मैंने। और सुबह-सुबह ना बाहर जब वॉक करती हूँ मैं तो बहुत मज़ा आता है, और जो चिड़ियों की आवाज़ आती है, जो ठंडी-ठंडी हवा होती है, वो बहुत सुकून देती है। पिछले 2 हफ्ते से मैं लगातार वॉक कर रही हूँ, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो मैं करती ही करती हूँ सुबह के टाइम में, बाकी दिन में भी मेरी काफ़ी वॉक हो ही जाती है। अभी फ़िलहाल हम लोग रेडी होके निकले हैं बाहर के लिए, तो सोचा कि चलो बाहर की भी थोड़ी-सी आपको ये गार्डनिंग दिखा दूँ। पुदीना फिर से हरा होने लगा है और थोड़े-थोड़े जो है वो धनिया भी आने लगे हैं, बट इतने सैटिस्फाइंग नहीं है जितने पहले होते थे। हाय वी, उस तरह की चश्मा चश्मा लगा के। और बस हम लोग पहुंचे हैं वेस्टर्न पार्क म्यूजियम। पार्किंग पूरी ही फुल थी, तो रोड साइड पे जो पार्किंग होती है हमें वहीं पे पार्क करनी पड़ी और थोड़ा सा वॉक करके हम लोग फिर पार्क की तरफ आए। बहुत बड़ा ये पार्क है और पहले हम इसी पार्क के आसपास रहते थे, तो मैं इधर वॉक करने के लिए बहुत आती थी। लाइक अभी जब 2 साल की थी तब की बात है, प्रेगनेंसी में मैं बहुत आती थी इस वाले पार्क में। अदवी के साथ जब प्रेग्नेंट थी, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है इधर की तरफ और बॉटम में यहाँ पे लाइब्रेरी भी है। डक पॉन्ड है तो इसके पास आए हैं पहले। Go in the water. They don't go in the water. This is so cute. This is cute. This is so cute. डक पॉन्ड में डक्स तो बहुत कम थी, बट हाँ पिजन बहुत सारे बैठे हुए थे और ईवी मैडम को बड़ा मजा आया। उसके बाद वॉक करके हम लोग आए म्यूजियम की तरफ, और ये ना फ्री है, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारी एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं। बच्चों का यहाँ पे वो टॉडलर ग्रुप भी चलता है, तो वहाँ पे भी आप आ सकते हैं अपने छोटे बच्चों को लेके।
और म्यूजियम इतना अच्छा है ना, बिल्कुल एंटीक चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं जो पुराने टाइम में चला करती थी। रोमन्स की यहाँ पे बहुत सारी हैं और इजिप्ट की बहुत सारी हैं। अच्छा, जो शेफिल्ड है ना हमारा, ये स्टील सिटी के नाम से भी फेमस है और यहाँ पे ये फॉक स्पून, स्टील की जो चीजें होती हैं वो बहुत बनती हैं। फोर्ज मास्टर करके जो है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। तो पहले लोग यहाँ पे माइनिंग और उस फोर्ज मास्टर में काम करने के लिए आते थे। जो माइग्रेंट थे वो वहीं पे थे, पर बहुत पहले की बात है। और यहाँ पे इन्होंने ये छोटे छोटे से ना ये पोर्ट्रेट किए हुए हैं, जो हैंडक्राफ्ट होती थी चीजें, जैसे कि जूते बनाना, पुराने टाइम की यहाँ पे प्राम भी है। तो छोटे छोटे से आर्टिकल बनाए हुए थे और ये देख के बहुत अच्छे लगते हैं। पुराने टाइम की ये किचन है और सामने ना एक टीवी भी रखा हुआ है, बट रिफ्लेक्शन आ रहा था तो क्लियरली दिखा नहीं। और इस तरह की पहले यहाँ पे किचन हुआ करती थी। Some, सम some, this is a bike. This Someone's clothes. रिफ्लेक्शन इतना है कि दिख नहीं रहा है। मस्त। 90s में भी एक पैंडेमिक आया था और उस टाइम पे किस तरह के मास्क यूज होते थे वो आपने अभी लास्ट क्लिप में देखा ही है। इसके बाद हम आगे चले और इधर व्हाट ऑन अर्थ और साथ ही यहाँ पे मिस्र की कुछ चीजें थी। तो ये मम्मी थी। अद्वी को इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है तो हम वेस्टर्न पार्क म्यूजियम बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसके बाद जो ये एनिमल सेक्शन था ना, यहाँ पे मोस्टली उन चीज़ों की डेमो बनाई हुई थी जो प्रजाति ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी हैं और बच्चों को जो है उन चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाती है। उनका साउंड भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। केव्स उसी तरह से हैं। Wow! Wow! Splendid! Splendid! Mommy, mommy! पहले मुझे लग रहा था कि अवनी यहाँ पे एंजॉय नहीं करेगी, लेकिन ईवी को इतना मजा आ रहा था। वो हर चीज को रिकॉग्नाइज कर रही थी कि हाँ यहाँ पे ये बर्ड है और स्केलेटन उसको समझ में आया कि यहाँ पे स्केलेटन है, जो मैंने उसके मुंह से पहली ही बार सुना। शी वाज सेइंग मम्मा लुक इट्स स्केलेटन। पहली बार में समझ नहीं आया, लेकिन हाँ दूसरी बार में समझ में आया कि अच्छा वो स्केलेटन बोल रही है। तो काफी बड़ा है ये वाला म्यूजियम और काफी नॉलेजेबल है। अगर आप शेफिल्ड या अराउंड है तो एक बार अपने बच्चों को लेके जरूर आए। What? That's how big a hyena is. Yeah. Hyena's a giant. Oh no. और बस म्यूजियम पूरा का पूरा हमने अच्छे से छान मारा। फिर हमने एक राउंड लगाया चारों तरफ और उसके बाद बस अब हम चैन से बैठने वाले हैं, क्योंकि थक भी गए थे। वॉकिंग इतनी ज्यादा हो गई थी हमारी। आई थिंक उस दिन मेरे स्टेप जो है वो 16,000 क्रॉस कर गए थे। 10,000 मैं डेली करने की कोशिश करती हूँ, बट जितने ज्यादा हो जाएं उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। ये एक बेडशीट है जो हम घर से ही लेकर आए थे और खाना मैंने कुछ भी बनाया नहीं था, सब स्टोर बोट ही है, तो वही हम खाने वाले हैं। तो ईवी मैडम जो है वो हमारी चश्मा लगा के बैठी हैं और आज किसी की मजाल के उनकी आंखों से कोई चश्मा उतार ले। इवन दो अंदर म्यूजियम में भी उसने मुश्किल से ऊपर किया था, क्योंकि काफी डार्क डार्क था वहां पे। मुझे लग रहा था उसे ठीक से दिखाई नहीं देगा, बट उसे टशन पूरी करनी थी। अद्वी जो है वो अपना क्रीम चीज पास्ता लेकर आई थी और हम अपना लेकर आए थे फलाफल रैप, साथ में क्रिस्प थे, हमस, सैलेड, फ्रूट्स, ये सारी चीजें। तो अच्छे से बैठे हम 1-1.5 घंटा एंजॉय किया। यहाँ पे धूप भी अच्छी हो रही थी और तेजी लगने लगी थी। फिर घास की जो छांव आ रही थी उधर की तरफ हमने सरकाया और बस उसके बाद हम निकले। इसी पार्क के बराबर में एक क्रुक्स पार्क है जहाँ पे छोटा सा प्ले एरिया है बच्चों का और उसमें झूले लगे हुए हैं, स्लाइड्स वगैरह हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो हमेशा यही होता है कि पहले हम इधर वेस्टर्न पार्क जाते हैं और उसके बाद हम क्रुक्स वैली पार्क जाते हैं और वहां पे फिर झूलों पे झूलते हैं।
तो बच्चों के लिए ये अच्छा एडवेंचरस अच्छा सा पिकनिक हो जाता है। और यहाँ पे ये कोर्ट वगैरह भी है अगर आपको टेनिस वगैरह कुछ भी खेलना है, और वॉक के लिए तो खैर परफेक्ट है ही। चलिए, हम लोग आ गए थे घर कुछ अराउंड 4:30 बजे के करीब। आके फिर हमने चाय पी, रेस्ट किया काफी देर, और अभी शाम के जो है वो 7 बज रहे हैं, डिनर टाइम है। और डिनर में हमने सोचा कि चलो आज पकौड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये मिक्स वेज पकौड़ी हैं जिसमें मैंने पालक डाला है, आलू है, प्याज है, और ये सब मैंने छोटे छोटे कट करके डाले हैं। यहाँ पे है ये प्याज, इसको मैंने लेंथ वाइज कट किया है, इसकी प्याज वाली भजिया बनेगी। और थोड़ी सी स्टफिंग ना कल के सैंडविच की बची हुई थी, उसमें मैंने थोड़े से और बॉइल्ड पोटैटो डाल के और थोड़ा सा हरा धनिया, स्टफ्ड पराठा मसाला, ये सब डाल के ना एक स्टफिंग तैयार करी है ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए। आज की वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा मैं रेसिपीज शेयर नहीं कर रही हूँ, ग्लिम्स शेयर कर रही हूँ कि 2 दिन हमने क्या किया। डिफरेंट सा ये व्लॉग है, आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो ये सारे काम करने के बाद मैंने किचन अपनी अच्छे से क्लीन करी, और मेरी किचन में देखिए शाम को 7:20 पे भी कितनी ज़्यादा धूप आती है। 3:30 से लेके और 8 बजे तक मेरी किचन में पूरी धूप रहती है। काउंटर टॉप पे कुछ भी खाना मैं छोड़ नहीं सकती हूँ समर में, अदरवाइज स्पॉइल होने का डर रहता है। तो पूरी ही किचन जो है वो धूप से भरी रहती है। और यहाँ पे देखिए जो मेरा रबर प्लांट है, इस पे नया यहाँ पे पत्ता आने लग रहा है। इसमें ना एक्चुअली 3 ब्रांचेस हैं इस वाले प्लांट में, जब हम लाए थे तो एक ही थी, और तीनों ब्रांचेस पे जो है वो नए पत्ते आने लगे हैं। तो ये वाला जो सीजन होता है ना, ये बेस्ट होता है, तब जितने भी आपके पौधे होते हैं वो बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। मनी प्लांट पे भी नए पत्ते आते हैं, रबर प्लांट पे भी फूल खिले होते हैं। तो मन खुशी हो जाता है बिल्कुल देख के। चलिए, इधर की प्रोग्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ। धूप की तरफ से रिफ्लेक्शन आ रहा था तो इधर से दिखाती हूँ। तो इसके अंदर मैंने जो है वो थोड़े से जो पाउडर मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और बेसन, नमक, ये डाल के मैंने ये मिक्स बना लिया मिक्स वेज पकोड़े के लिए। ब्रेड के अंदर जो है वो मैंने स्टफ कर दी है स्टफिंग। और जो प्याज वाला है ना, उसके लिए मैं कुछ भी एक्स्ट्रा घोल नहीं बना रही हूँ। ये जो ब्रेड वाला मैंने बनाया है ना, बेसन है, इसमें थोड़ा सा चावल का आटा है, और वही बेसिक स्पाइसेस नमक वगैरह डाल के मैंने ये बनाया है। तो इसमें से ही बच जाएगा थोड़ा बहुत। और जो वो मिक्स वेज पकोड़े भी है ना, वो सारे फ्राई होने के बाद ना तली में थोड़ा सा लिक्विड बच ही जाता है। तो ये प्याज बस मैं उसमें डाल के फ्राई करूंगी, इसके लिए मैंने अलग से कोई घोल नहीं बनाया है। तो इनमें से ही काम चल जाएगा। तो ये जो ब्रेड स्लाइसेस हैं बड़ी बड़ी हैं, तो इनको मैं छोटा छोटा यहाँ पे कट कर लूंगी। स्क्वायर ही मैं इनको बनाने वाली हूँ, और उसके बाद इनको डिप करके अच्छे से हम पकोड़े बनाएंगे। और आज की कुकिंग होने वाली है बाहर। जब भी मौसम अच्छा होता है हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर ही हम कुकिंग करें और इस तरह की चीजें बनाएं जो बाहर बनानी इजी है। जैसे कि आज सारी तैयारी तो मैंने अंदर ही कर ली थी, बस फ्राइंग का काम मुझे जो है वो बाहर करना था। कास्ट आयरन की मेरी ये कढ़ाई है, ये मैंने अपने इंडक्शन कुकर के ऊपर चढ़ाई है। बहुत जल्दी इसमें ऑयल गर्म हुआ है। अच्छा, आपको ऑयल भी दिखा देती हूँ, कुछ लोग पूछते हैं। तो ये क्रिस्प एंड ड्राई रेपसीड ऑयल है। तो जब भी मुझे रिफाइंड ऑयल यूज करना होता है तो हम यही वाला इस्तेमाल करते हैं। और बस इसके बाद सारी चीजें जो हैं वो बाहर मैंने टेबल पे गैदर कर ली हैं। हवा अच्छी खासी चल रही थी और कुकिंग करते हुए बिल्कुल भी पसीना नहीं आया है। तो तेल यहाँ पे गर्म हो गया। आई थिंक सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे होंगे। फ्लेम से तो ये बहुत ही जल्दी गर्म हुआ है। आप में से ही किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि दीपिका, फ्राइंग का जो काम है ना वो आप इंडक्शन कुकर के ऊपर करना, बहुत जल्दी फ्राइंग होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी ऑल दीज थिंग्स। सच में ये बहुत अच्छे से काम किया और बहुत ही जल्दी इसमें सारी फ्राइंग हुई है। और बस यहाँ पे अब मैं जो पकोड़े हैं वो फ्राई करना शुरू करती हूँ। तो बस इनको डिप करना है और डाल देना है इनको ऑयल के अंदर। मीडियम मैंने फ्लेम रखी है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। और बस मैं फ्राई कर ही रही थी तो विकास भी यहाँ पे आ गए हैं हेल्प करने के लिए, और उनको पकोड़े बहुत पसंद है। कढ़ाई भी गर्म हो गया इसमें।
है ना, कम है उसके कंपैरिजन। और इसमें जो हीटिंग है ना इस चूल्हे में, आई थिंक बिल्कुल नीचे नीचे लगती है, तो हैंडल इतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ, और इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। अदरवाइज कास्ट आयरन जो है ना वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। Wow. Look at my. That's good. Look, Koda. You want to eat? ईवी, कैन यू शो योर नेकलेस? वेट। और ये देखो ईवी। नो। व्हाट डू यू वांट? हाँ जी। A cheese. यू वांट टू से चीज? Okay. ओके वेट, अभी कहते हैं चीज। से Cheese. चीज। नाउ शो, इसको छोड़ दो। हाँ Cheese. कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मस्त। ईवी स्टे अवे, हॉट। पकोड़ा भी बढ़िया, जगह भी बढ़िया, मौसम भी बढ़िया। मौसम में बढ़िया, मजा आ रहा है। एंड हियर अद्वि सिंह, कैसा? गुड, एक्सीलेंट। हाँ उसे मिर्ची लग रही, मत खा ज्यादा सॉस वो वाली। हेलो, ग्रीन वाले ले लो, ग्रीन वाले। ईवी को मत खिला दिए। तो चलिए वापस चलते हैं फ्राइंग की तरफ। तो ब्रेड पकोड़े जो हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, और बस जो मिक्स वेज वाले हैं वही अब बचे हैं, वो मुझे करने हैं। और फिर जो भी लिक्विड मिक्सचर बचेगा उससे फिर हम अपनी अनियन भाजी बनाएंगे। और ये साथ साथ क्लीनिंग तो करनी ही है। वैसे ये इतना ज्यादा गर्म होता नहीं है और कुछ भी जमता नहीं है, बट स्टिल। इनू के लिए पानी ले आई हो आप? स्क्वैश चाहिए क्या उसमें? ये हाँ कह रही है। बाहर कुकिंग करने का मजा तो बहुत ज्यादा आता है, बट एक चीज जो मुझे बाहर खलती है वो ये कि हाथ धुलने के लिए मुझे फिर अंदर ही जाना पड़ता है। हालांकि टैप है बाहर गार्डन में, जो हम गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए भी यूज करते हैं, बट उसके नीचे बेसिन वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर उसमें हाथ धुलते हैं तो नीचे तक फिर वो ना पैर वगैरह सब कुछ ही वो गीले हो जाते हैं, और वो छींटे लग के ना फिर अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है। और पकौड़ी बनाना एक ऐसी चीज है कि इसमें फिर बीच बीच में आपको हाथ धोना ही पड़ता है, और मुझे वो चीज पसंद नहीं आती है कि पानी का बोल में भर के रख लूं और उसमें मैं हाथ बार बार धुलती रहूं। मुझे वो फ्रेश वाटर ही चाहिए हाथ धुलने के लिए। तो बस वही है कि एक एक घान में बनाती जा रही थी और फिर अंदर हैंड वॉश करके आती थी, उसको फ्राई करती थी। ऐसे देख रहे जैसे पकौड़ी कभी देखी नहीं, देख के तो बहुत है, हमने तो बनाई भी है। पर हम देख रहे हैं वहाँ कब मिलेंगे। आपके घर में नहीं मिले वो तो वैसी हवा जाती है, बट सही है, ठीक है। अब हम वो बना सकते हैं क्या? वही जो घर के अंदर नहीं बनता। एक्चुअली नहीं, ओमलेट। हाँ। सारे मोहल्ले को पता लग जाएगा। यार तो मुझे ऑमलेट बनता, बट हाँ बन सके तो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ियाँ बनके हो गई हैं रेडी। और बाहर बैठ के खाने का जो मजा होता है वो तो अलग ही है। आप में से कौन कौन बाहर इस तरह से कुकिंग करता है? आई नो इंडिया में तो आजकल बहुत गर्मी हो रही है, बट हाँ जब वेदर अच्छा होता है तब किसे किसे आउटडोर कुकिंग पसंद आती है, और इस तरीके से आप इंजॉय करते हैं। और बस फाइनली यहाँ पे है अब अनियन भाजी का टाइम। तो यहाँ पे मैं प्याज के भजिए बना रही हूँ। डिफरेंट पकोड़ा रेसिपी। That one is pakodi. The one I'm frying now, that is onion bhaji. And veg Evie?
What, does that have onion in it or something? Evo, ये खोलिएगा. what are you doing? I go spider. Hmm? I go spider. Evi का अपना खेल चालू है. Evo, Evo. No. तो खाना पीना हो गया हमारा और पर्दों से आपको रोशनी दिख ही रही होगी, 10:30 बजे तक अच्छी खासी रोशनी रहती है और सारा काम हो चुका है, रिलैक्स कर रहे हैं। ईवी ने यहाँ अपनी किचन खोली हुई है और दीदी को वो पास्ता बना के खिला रही है। तो बहुत ही अच्छा सा हमारा आज का दिन गया, एजुकेशनल भी रहा, हमारी एक्सरसाइज भी अच्छी खासी हो गई, खाना भी हमारा बहुत बढ़िया हुआ, ज़्यादा एक्सर्ट नहीं हुए और अच्छे से वीकेंड हमने एंजॉय किया। और बस अब टाइम था, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और ईवी को बस अब मैं सुला रही हूँ। शी टुक ओनली 5 मिनट्स एक्चुअली, क्योंकि आज उसने दिन में नैप नहीं ली, वो बाहर खेलने में ही इतनी ज़्यादा बिजी थी, घूमने में। तो बस उसको यहाँ पे सुला रही हूँ और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये डिफरेंट सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।